हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमारी पृथ्वी आज भी अंदर से काफ़ी गर्म है। इसके आंतरिक कोर का तापमान लगभग सूर्य की सतह के बराबर है, जिसके कारण वैज्ञानिक लोग खुदाई करके पृथ्वी की गहराई तक जाकर उसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। इन स्रोतों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार और भूकंपीय तरंगें आती हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। इसमें हम तापमान, घनत्व और दबाव का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। वैज्ञानिक एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक आधार पर सियाल, सीमा और नीफे की परतों में बांटा था। चलिए आगे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भूपर्पटी, मेटल और कोर। पहले हम जानते हैं भूपर्पटी के बारे में। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी की औसत मोटाई महाद्वीपों पर लगभग 30 किलोमीटर होती है, जबकि महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। भूपर्पटी को लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्पटी या क्रस्ट का औसत घनत्व 2 से 7 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। आगे है मेटल। भूपर्पटी के निचले भाग को मेटल कहते हैं। मेटल पृथ्वी के 83% आयतन को घेरता है और यह पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 67% है। यह परत तरल अवस्था में है। इसी से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, धुआं, गैस और राख निकलता है। मेटल की परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। पृथ्वी के इस भाग को पायरोस्फीयर कहते हैं। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अगला आता है क्रोड। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, जो पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग को घेरे हुए है। इसे बेरिस्फीयर कहा जाता है और इसका औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी तक होता है। इसका निर्माण निकिल तथा लोहा से हुआ है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं असंबद्धता के बारे में। देखिए, जहाँ पर दो परतें आपस में मिलती हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसे बन जाते हैं जिसमें कि दोनों परतों का लक्षण मिलता है, जिसमें कि हमारा पहला है कोनराड असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। मोह असंबद्धता, यह क्रस्ट और मेटल क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र है। रेपटी असंबद्धता, यह ऊपरी मेटल तथा निचले मेटल के बीच का सीमा क्षेत्र है। गुटनबर्ग असंबद्धता, मेटल और क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र है। लेहमैन असंबद्धता, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।